Hello students, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 6 of the chapter Atoms and Molecules। आज का हमारा टॉपिक है आयंस। हम जानेंगे कि आयंस किन्हें कहते हैं, ये बनते कैसे हैं और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आयंस होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं हम आयन। तो देखिए, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए तो उसे हम कहते हैं आयन। देखिए, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में से कोई भी चार्ज अगर किसी एटम के ऊपर आ जाए या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं आयंस। फॉर एग्जाम्पल, ये सोडियम एटम है Na+, Ca2+, Al3+, या Cl-, O2-, N3-, CO3-2-, NH4+, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आयंस के। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे एटम्स हैं, सिंगल एटम्स हैं, और ये दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इन सब पे चार्ज है। कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। कहीं नेगेटिव चार्ज है, 1, 2, 3 है। यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये सब आयंस हैं। तो अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं आयंस। तो प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड आयन। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब सवाल ये उठता है कि आयंस बनते कैसे हैं, किसी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर ये चार्जेस आते कैसे हैं। तो इसे अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके। देखिए, हम जानते हैं कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। ये तीनों ही टाइप के पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं। ये आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि एटम के अंदर ये 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अब इनमें से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन। और किसी एक इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यानी अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो ये दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। तो अगर किसी भी एटम में ये इक्वल नंबर पे हैं तो वो एटम न्यूट्रल होगा, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा ना ही नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नंबर में हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले सोडियम का, कि सोडियम से एटम से, न्यूट्रल एटम से सोडियम आयन कैसे बनता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम। ये है Na+। हम जानते हैं कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं 11, न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। आयंस में हमको न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम N0 लिखते हैं, और आयन बनने में इनका कोई रोल नहीं है। तो इन्हें अगर हम इग्नोर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स 11 एंड प्रोटॉन्स भी 11, दोनों इक्वल नंबर में है, दोनों अपोजिट हैं, तो ये जो एटम है वो होगा न्यूट्रल। अब एक खास बात सोडियम के बारे में, कि सोडियम की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो वो खुद स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जैसे ही उसे कोई मिलता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। और अब ये वो वाला सोडियम है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब देखिए उसके पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसने एक दे दिया है, तो पहले 11 थे, अब हो गए 10। प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन का लेना देना पॉसिबल नहीं है, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही रहेंगे। अब इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड प्रोटॉन्स 11। तो 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स एक दूसरे के चार्जेस को
कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन एक ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन अब हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, वो उसके कारण इस सोडियम एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पहले न्यूट्रल था सोडियम, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12 एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं 12, न्यूट्रॉन भी 12 होते हैं, उसको अब अभी फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों इक्वल नंबर में है, इसीलिए ये मैग्नीशियम का एटम है न्यूट्रल। अब मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या होती है? सोडियम की टेंडेंसी थी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना चाहता है। ये क्यों है ऐसा, ये आप आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि सोडियम की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, मैग्नीशियम की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबल होने की है। तो मैग्नीशियम को जैसे ही कोई एक्सेप्टर इधर मिलेगा तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये मैग्नीशियम वो मैग्नीशियम है जिसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? पहले 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पहले भी 12 थे, अभी भी 12 रहेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं होता है। अब यहाँ क्या हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। एक्स्ट्रा कितने प्रोटॉन है यहाँ पर? 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, 2 प्रोटॉन्स, उनके कारण मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जो पहले न्यूट्रल था वो मैग्नीशियम एटम अब मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसलिए सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब कितने चार्ज अराइज होंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा तो उसके ऊपर 3+ चार्जेस आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई भी एटम कभी भी किसी को डोनेट नहीं कर सकता, मैक्सिमम नंबर है 3। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17 एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं 17। न्यूट्रॉन्स की चर्चा हम नहीं करेंगे, ये इक्वल हैं इसलिए ये न्यूट्रल है। अब क्लोरीन की टेंडेंसी इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। क्लोरीन की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और स्टेबल होने की। ठीक है, डिटेल आप पढ़ेंगे आगे। क्लोरीन हमेशा चाहता है कि उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे ही उसे कोई इलेक्ट्रॉन मिला, कहाँ से मिल सकता है? जैसे सोडियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। क्लोरीन जैसे ही उसे दिखा सामने, वो क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने को भी तैयार है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा उसमें चेंज? पहले उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। प्रोटॉन्स उतने ही हैं, प्रोटॉन्स अभी भी 17 है। अब क्या होगा? 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, 17 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन एटम के ऊपर लग जाएगा। तो जो एटम पहले न्यूट्रल था क्लोरीन का, वो अब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ याद रखेंगे ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव आयन बने थे, ये नेगेटिव आयन बना है। और जब भी कोई आयन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, कोई भी एटम जब नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। इसका नाम है क्लोराइड आयन। आप क्लोरीन आयन नहीं बोलेंगे, क्लोराइड आयन। यहाँ पे सोडियम एटम सोडियम आयन, मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन, नाम चेंज नहीं होता है जब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनता है तो नेम में यहाँ पे Ne के बदले De लग जाता है। क्लोरीन से बन जाता है ये क्लोराइड, सल्फर से सल्फाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड। तो ये चेंजेस होते हैं केवल नेगेटिव आयंस में। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
फोर्थ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, प्रोटॉन्स भी होते हैं 8, न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं अभी। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 8 हैं, इसलिए ये भी होगा न्यूट्रल। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, गेन करने की। तो जहां भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये वो ऑक्सीजन है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, पहले 8 थे, अब हो गए 10। प्रोटॉन्स पहले भी 8 थे, अभी भी 8 ही होंगे। 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल करेंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने अब हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूट्रल ऑक्सीजन का एटम कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के आयन में जिसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, और इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं ऑक्साइड आयन। तो ध्यान दो, जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उतने ही चार्ज उस एटम पर आ जाता है। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 नेगेटिव चार्ज आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 नेगेटिव चार्ज आया। 3 एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगेन कोई भी एटम 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता, ना तो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोई दे सकता है और ना ही 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर सकता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लिमिट इज 3। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो 1 जा सकता है, 2 जा सकता है या 3 जा सकता है। ठीक वैसे ही किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो या तो 1 आएगा या 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो चार्जेस भी अराइज होते हैं वो 3 ही होते हैं, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आयंस बनते कैसे हैं। अब इसको समझने के बाद हम समझ सकते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। सो टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। चार्ज किस तरीके के हैं उसके बेसिस पे आयंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कैटायन एंड सेकंड है एनायन। कैटायन किसको कहते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो। So the atom or group of atom carrying positive charge is called cation. For example, Na plus, Ca2 plus। देखो जहाँ कहीं भी 2 प्लस है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था मैग्नीशियम का, हमने ऐसा लिखा था। आप इसको 2 प्लस 2 बार प्लस भी लिख सकते हो या इसको 2 प्लस ऐसा भी लिख सकते हो। तो ज़्यादातर ऐसा ही लिखा जाता है, 2 प्लस 3 प्लस। अगर 1 हो तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सोडियम Na प्लस हमने लिखा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं लिखा जाता है, लेकिन 1 से ज़्यादा हो अगर तो वो नंबर यहाँ हम लिख सकते हैं। तो Ca2 प्लस का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव आयन है इसके पास। Mg2 प्लस, एग्जाम्पल हम कैटायन के देख रहे हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज हो। Al3 प्लस, NH4 प्लस, ये अमोनियम आयन है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज चाहे सिंगल एटम पे हो या ग्रुप ऑफ एटम्स पे हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, एनायन, एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस क्लोराइड आयन, O2 माइनस, माइनस में भी हम ऐसे ये नंबर लिख के चार्ज लगा सकते हैं। 2 माइनस हमने कैसा लिखा था, वहां पर 2 बार माइनस किया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 माइनस बनाता है। CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो यहाँ देखो ये एनायन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सिंगल एटम्स हैं,
ये तीनों, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, कहीं पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, इन दोनों में 2 हैं। तो नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए एनायन के लिए, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, सिंगल एटम पे हो या ग्रुप ऑफ एटम्स पे हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो आयन कहलाएगा एनायन। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी के बेसिस पे आयंस 2 टाइप के होते हैं, मोनो एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनो मीन्स होता है 1। सो इफ एटॉमिसिटी इज 1, एटॉमिसिटी आयन की अगर 1 है, एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। अगर एक ही एटम है और उसके ऊपर चार्ज है तो मतलब यह है कि एटॉमिसिटी 1 है, इसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। एंड पॉली मीन्स मोर देन 1, अगर एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है तो वो होंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल, पॉलीएटॉमिक को हम कंपाउंड आयन भी कहते हैं, तो क्वेश्चन कई बार कंपाउंड आयन के नाम से भी आता है, तो याद रखेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस कंपाउंड आयंस भी कहलाते हैं। तो पहले देखते हैं मोनोएटॉमिक। अगर आयन की एटॉमिसिटी 1 है तो उसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल Na+, Ca2+, एल्यूमिनियम 3+, Cl-, O2-, N3-। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोनोएटॉमिक के। यहाँ पर कुछ कैटायंस भी हैं, कुछ एनायंस भी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी हैं। नंबर ऑफ चार्जेस कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, -1, 2, 3 है। इससे हमें मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स सारे आयंस में 1 है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर 1 है मतलब एटॉमिसिटी 1 है, इसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक। दूसरा टाइप है पॉलीएटॉमिक। अगर एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है तो उसे हम पॉलीएटॉमिक या कंपाउंड आयन कहेंगे। एग्जाम्पल CO3 2-, SO4 2-, NH4 1+, ये हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं पे 2- चार्ज है, कहीं यहाँ पे भी 2- चार्ज है, यहाँ 1+ चार्ज है। तो और एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉस्फेट आयन PO4 3-। तो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो या 2 चार्ज हो या 3 हो, बस हमें क्या देखना है कि उस आयन की एटॉमिसिटी 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ये सारे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जो आयन बने हैं वो हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इसकी 5 है, 1 + 4 5, इसकी भी 5 है, 1 + 4 5, इसकी भी 5 है। तो एटॉमिसिटी सबकी 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे आयंस को हम कहते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड आयंस। तो दोनों नाम याद रखेंगे। मोनोएटॉमिक वो आयंस हैं जो कि सिंगल एटम से बने हैं, चाहे वो कैटायन बने चाहे एनायन बने, नंबर ऑफ चार्जेस 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन एटम एक होना चाहिए। पॉलीएटॉमिक और कंपाउंड आयंस ये बनते हैं ग्रुप ऑफ एटम से। इनके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज का नंबर 1, 2, 3 कुछ भी हो, लेकिन आयन बनना चाहिए ग्रुप ऑफ एटम से। तो ये हैं टाइप्स ऑफ आयंस। अब आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। ये टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। फर्स्ट नंबर पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स और उनके नेम्स हैं, आयन के नेम्स हैं विथ सिंबल, जिनमें पॉजिटिव चार्ज लगा है और वो चार्ज है सिंगल चार्ज है। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। कॉपर के पास आपको रोमन लेटर में 1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि कॉपर कभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी 2 लूज करता है। यहाँ पे उसने अगर 1 लूज किया है तो हम उसको लिखते हैं Cu+, और उसका नाम हो जाता है Cu+।
ठीक है। सेकेंड कॉलम में जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें सिंगल माइनस हाइड्रोजन H+ है, बाकी जितने एग्जांपल्स हैं उनमें एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो इन सब में सिंगल माइनस चार्ज है। और थर्ड कॉलम में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो पॉलीएटॉमिक आयंस के हैं। फर्स्ट है, और वो सब सिंगल चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक ही नाम है HCO3-। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं जिस पर दो चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर ऑफ चार्जेस 2 हैं। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन के बाद फिर लिखा है रोमन लेटर में 2, Fe2+। अगेन यहाँ पे आयरन भी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी 3 लूज करता है। यहाँ उसने 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा का नाम हो जाएगा फेरस आयन, जो कि लिखा नहीं है, आप नोट कर लें, फेरस आयन। देन नेक्स्ट है कॉपर 2। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने पढ़ा था Cu+ सिंगल प्लस, यहाँ है Cu2+। तो जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनेगा Cu2+, और इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक आयन। तो सेकंड में दिया हुआ है ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-। नेक्स्ट कॉलम में है कार्बोनेट CO3-, सल्फाइट SO3-, सल्फेट SO4-। उसी तरीके से आगे है जिनमें 3 चार्जेस लगे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, नाइट्राइड, फॉस्फेट, ये सारे। तो इन सारे एग्जांपल्स को आपको देख के समझना चाहिए और याद होना ज़रूरी है। तो इस टेबल को, अगर ये टेबल आपके दिमाग में बैठ जाए, इसका पिक्चर, तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला, उसमें बहुत आपको मदद मिलेगी जब आप आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो आयंस कैसे बनते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा फंडा है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।